नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 27 सितंबर 2022 को मतलब कि आज जो है ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करें। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर को हल कीजिए। हम इसको हल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ओपन करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसी तरीके से जब इसको ओपन करेंगे कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा और सेक थीटा। यहाँ पे साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं या फिर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे तो ये हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी जो है कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये कट जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 और 2 4 तो यहाँ से हो गया और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जब ऐड करेंगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया हमारे पास कि 2 और 2 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इनको रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 5 और 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा कि 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल r कोमा s है तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कोमा आर एस का होल स्क्वायर मतलब r गुना s का होल स्क्वायर मूलों वाली समीकरण ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम r और s का मान ज्ञात करते हैं, फिर यहाँ पे मान रख के ये दोनों मान रख लेंगे, उसके बाद में समीकरण निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मूलों का योग होता है मतलब r प्लस एस होगा वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 3 और a का मान 1 है तो r प्लस एस जो आया है वो आ गया 3। और जब r गुना s करेंगे तो ये होता है c अपॉन ए तो 2/1 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास r गुना s बराबर 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो संख्या है जिनको गुणा करने पे हमारे पास गुणा करने पे 2 आ रहा है और जोड़ने पे 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि r जो है वो तो 2 हो जाएगा और s जो है वो हो जाएगा 1। तो 2,1 जो है इस समीकरण के मूल हो गए हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इनका मान निकालते हैं आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा तो ये तो आ गया हमारे पास 5। और यहाँ से r गुना s करेंगे तो ये आ गया 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5,4 जो है जिसके मूल होंगे वो समीकरण ज्ञात करनी है। तो समीकरण हमारे पास होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग जो कि हो जाएगा 5 और 4 9 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 तो 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि x का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये दोनों जो लाइनें हैं ये पैरेलल लाइनें हैं और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है और दिया है ये कोण जो है ये 104 डिग्री है तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 104 डिग्री प्लस x डिग्री अगर हम कर देंगे तो टोटल मिला के हो जाएगा 180 डिग्री और 180 डिग्री आ गया तो यहाँ से x डिग्री का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 104 करेंगे तो ये माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 76 डिग्री। तो 76 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3/4 कोमा माइनस 5/3 है। तो हमारे पास समीकरण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पे हम पहले मूलों का योग निकालते हैं और गुणनफल करते हैं। तो मूलों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 5/3 और यहाँ पे इनको सोल्व करने के लिए 12 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 तिये 12 और 3 तिये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 चौके 20 तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस के 11/12 तो माइनस 11/12 तो योग आ गया है। अब गुणनफल करते हैं 3/4 का गुणा करेंगे जब माइनस के 5/3 से यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास माइनस के 5/4 तो ये गुणनफल आ गया है। अब हम रखते हैं इसमें मान तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योग जो आया हमारे पास
11/12 है तो माइनस गुना माइनस जो है प्लस कर देते हैं, तो 11/12 x माइनस 5/4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 12x² प्लस 11x माइनस 5 दिए 15 इक्वल टू 0। तो 12x² प्लस 11x माइनस 15 इक्वल टू 0 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या कोई y है और y का 1/3 करेंगे तो y/3 हो जाएगा। तो इसमें दिया है संख्या का 1/3 जो है उससे 6 कम है, तो y माइनस y/3 करेंगे तो यह आ जाना चाहिए हमारे पास 6। तो यहां से हम लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2y/3 इक्वल टू 6। तो y का मान जो आएगा ये आ जाएगा 6 तिया 18/2 करने पे 9। तो y बराबर 9 आ गया, तो संख्या आ गई हमारे पास 9 जो कि हमारा आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है a और b किसी कार्य को क्रमशः 8 व 12 दिन में करते हैं। a काम होने से 3 दिन पहले चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है वैसे लिखते हैं कि a और b है, a 8 दिन में काम पूरा करता है और b 12 दिन में करता है। इस तरीके से यहाँ पे कुल कार्य जो है उसके लिए हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो 24 जो है कुल काम आ गया है, तो a की जो कार्य क्षमता हो जाएगी 24/8 करने पे 3 आ जाएगा और b की कार्य क्षमता आ जाएगी 24/12 करने पे 2। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो कुल कार्य जो समाप्त हुआ है वो y दिनों में समाप्त हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ कि a 3 दिन पहले चला जाता है तो y दिनों तक तो b ने काम करा है और a ने 3 दिन कम काम किया, मतलब y माइनस 3 दिनों तक काम किया है a ने, और इस तरीके से कुल जो है 24 कार्य पूरा हो जाता है। तो हम लिखते हैं कि 2 इंटू वाई, क्योंकि y दिनों के लिए तो हम लिखते हैं 2 इंटू वाई क्योंकि y दिनों के लिए b ने काम किया है, और लिखते हैं कि y माइनस 3 इंटू 3 y माइनस 3 दिनों के लिए जो है a ने 3 की कार्य क्षमता से काम किया है और इस तरीके से कुल 24 कार्य पूरा हो जा रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 24 और यहाँ से 5y का मान आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 9 करेंगे तो आएगा 33। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 33/5 करने पे 5 6 30 और 5 6 30, 6.6 दिन लगेंगे जो है कुल कार्य को करने में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है 10%, 20% व 30% के लिए एकल छूट ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमको एकल छूट ज्ञात करनी है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 100 का होल स्क्वायर। या फिर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले 100 था, 100 पे 30% की कमी होती है तो 30% की छूट के बाद ये हो जाएगा 70। अब 70 पे 20% की छूट दे देते हैं, 20% की छूट 10% बराबर 7 होगा तो 20% 14 हो जाएगा, तो माइनस 14 करेंगे इसमें से, तो 10 करने पे 60 आ जाएगा, 60 में से 4 और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56। अब 56 पे जो है 10% की छूट माइनस कर देते हैं, तो 56 का 10% जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 5.6 और माइनस 5.6 करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 5 माइनस करते हैं तो क्या होना जाएगा, तो 50.4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 100 से स्टार्ट होके लास्ट में रह गया है 50.4, अतः जो कमी हुई है वो हुई है हमारे पास 49.6%। तो इन सब के लिए जो एकल छूट आएगी वो आएगी 49.6%, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है अंकित मूल्य 680 रुपए वाली वस्तु पर 30% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो माइनस का 30% है इसके लिए भिन्न रूप लिख देते हैं, तो माइनस के 3/10 होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे मान सकते हैं, 10 रुपए अगर इस पे अंकित मूल्य है तो 3 छूट के बाद वो 7 रुपए की बिकेगी, तो 10 से ये -3 करने पे 7 रह जाता है, और दिया है अंकित मूल्य जो है 68 रुपए, सॉरी 680 रुपए है, तो ये 680 जो है 10 का कितना 68 गुना है, तो इसको भी हम 68 गुना कर देते हैं, तो 68 गुना 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा विक्रय मूल्य, तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 6 42 और 5 जोड़ेंगे तो 47, तो 476 रुपए जो है उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या किया गया है, 7 सेंटीमीटर भुजा के 6 घनों को पास पास रखा गया है और उसके बाद में जो घनाभ बन गया है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये जैसे कि 7 सेंटीमीटर पहला घन हो गया, फिर दूसरे घन के लिए 7 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए चौथा, पांचवा और छठा। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास लंबाई हो जाएगी 7 गुना 6 करने पे 7 6 42 हो जाएगी, परंतु इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो समान ही रहेगी, जो कि 7 के बराबर ही रहेगी। तो हमारे पास जो घनाभ बन के आएगा
उसकी भुजाएं जो हो जाएगी 42 गुना 7 गुना 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 294 गुना 7 और करते हैं फिर से, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65 हासिल 6 और 7 दूनी 14, 14 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। तो 2058 जो है सेंटीमीटर क्यूब में घनाभ का आयतन आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए ने 12 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 36 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी जो मिलकर कार्य करते हैं वो 20 दिन में करते हैं, और दिया हुआ है ए ने 12 दिन तक काम किया और बाकी बचा हुआ काम जो है बी ने 36 दिन में पूरा किया, तो बी गुना 36 कर देते हैं। तो यहां से ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालते हैं। तो यहां से 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और 9 चौके 36। तो यहां से 5a प्लस 5b बराबर आ जाएगा 3a प्लस 9b, और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको ये आ जाएगा 5a माइनस 3a करने पे 2a बराबर 5b को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 4b। तो a अपॉन b करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1, मतलब a की कार्य क्षमता अगर 2 है तो b की कार्य क्षमता हो जाएगी हमारे पास 1। यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं वो 5 दिन में करते हैं, तो मतलब कि ये 3 की क्षमता से जो कार्य करते हैं वो 20 दिन में करते हैं, तो ये कुल कार्य जो है हमारे पास हो जाएगा 60 कार्य। तो 60 कार्य है तो b जो है 1 की कार्य क्षमता से करने में इसको 60 दिन लगेंगे, तो 60 दिन इसका आंसर आ जाएगा, 60 दिन आंसर। अगला प्रश्न है माध्यिका बराबर 12 है, माध्य बराबर 8 है, तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, तो यह आ जाएगा 3 गुना 12 माइनस 2 गुना 8 करेंगे तो यह आएगा 12 तिया 36 माइनस 8 दूनी 16, तो यह आ जाएगा 36 माइनस 16 करने पे 20, तो बहुलक का मान 20 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 632 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 9 घंटे लगते हैं, तो चाल ज्ञात करो। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर दी हुई है 632 किलोमीटर और समय का मान है 9। यहां से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 9 सत्ते 63, 2 में भाग नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 70.22 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में हमारे पास ये आ जाएगी इसकी चाल। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि इसको सरल रूप में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं और करते हैं कि यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 3/4 और गुना 4 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा हमारे पास 4x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1/4, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉमन लेने पे x² प्लस 3x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से ये काट देते हैं, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास अब रह गया ये 4 तिया 12 x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 और यह माइनस चिन्ह है, तो यह आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12x² प्लस का है और x² जो माइनस का है, तो 11x² माइनस 6x और 3x दोनों माइनस के है तो 9x हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है 11x² माइनस 9x प्लस 5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है दो संख्याएं 5:7 में है, यदि उनका योग 1728 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 5 और 7 है तो यहाँ पे इनका योग 12 आ जाएगा, और 12 इकाई का मान अगर 1728 है तो 1 इकाई का मान निकालते हैं इसमें, तो 1728/12 करते हैं, तो 12 एकम 12 बचेगा हमारे पास 5, 5 2 12 चौके 48 और फिर बचेगा 4 और 12 चौके 48, 144 1 इकाई का मान आ गया है। इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या के लिए हम 7 इकाई का मान निकाल लेते हैं, तो 7 इकाई के लिए हम क्या करेंगे 144 गुना 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1008, तो 1008 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि इसको हल करना है, तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो भाग देना है इनको हम एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1008/448 और ये गुणा 0.16 वर्गमूल में, तो यहां से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको 2.25 बार कटेगा, तो ये 2.25 वर्गमूल में और 0.16 वर्गमूल में, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1.5 और यहां से आएगा 0.4, तो 15 चुके 60 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6, तो 0.6 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न में हमें दिया है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा बराबर दिया हुआ है 44। 4 गुना 4 से ये 44 जो है 11 बार कट जाएगा। इस तरीके से भुजा का मान मतलब साइड बराबर आ गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो आर का मान भी हमारे पास 11 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बराबर 22/7 और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 गुना 11। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 11 दूना 22 का 2 हासिल 2, और 11 दूना 22 और 2 24 गुना 11/7 करते हैं फिर से। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इकाई ऐसे कैसे इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 2 ऐसे कैसे बटे 7। अब इसका भाग देके हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।